इतना विलक्षण प्रयोग, एक अद्भुत प्रयोग। और ये सब आज सुबह जब इन्होंने कहा कि हमारी इच्छाएं इन साधनों के माध्यम से पूर्णता प्राप्त करने की है, हम एक आपकी तरह गुरु बन सकें, यश प्राप्त कर सकें, सम्मान प्राप्त कर सकें, अपने शिष्यों को संतुष्ट कर सकें, और आज कात्यायन दिवस है तो आज हमें प्रयोग को संपन्न करवाएं। मैं कह रहा था वहां लड़के बैठे हैं मेरे, ये कह रहे थे कि हम भी आपके पुत्र ही हैं। दोनों बातें। आखिर उन्होंने भी इस कात्यायनी तंत्र को पढ़ा होगा, और कात्यायनी तंत्र में लिखा है कि वह व्यक्ति अभागा है जिसके आंखों में वशीकरण नहीं है, वह व्यक्ति अभागा है जिसने कात्यायनी साधना नहीं की। यह कात्यायनी तंत्र के माध्यम से संभव है। मगर इतनी बात कहने के बाद एक बात और की, यह अपने आप में तांत्रिक प्रयोग है, मांत्रिक प्रयोग नहीं है। और तांत्रिक प्रयोग का मतलब ये नहीं कोई शराब चढ़ाई जाए, कोई मांस और मदिरा, ऐसा शास्त्र में लिखा ही नहीं है कि तंत्र में कहीं मांस और मदिरा, मध्यम मांसम था मत्स्य मुद्रा मैथुन मकार पंचवर्गे सा तांत्रिक उच्चति। ये तो गोरखनाथ के बाद में भ्रष्ट साधुओं ने ऐसे श्लोक बना दिए। मगर तीक्ष्ण साधना है, गोपनीय साधना है, उच्च कोटि की साधना है, अद्वितीय साधना है। कात्यायनी के हाथ में तलवार परशु कुछ है ही नहीं, वह पूर्ण सौंदर्य में ही है, पूर्ण श्रेष्ठ में ही है, पूर्ण वशीकरण युक्त है, प्रभावपूर्ण है, कामनाओं की पूर्ति करने वाली है, इच्छाओं की पूर्ति करने वाली, जिससे व्यक्ति के मन में इच्छाओं का दमन नहीं हो, वह सोचे वह काम हो जाए। मंत्र का उच्चारण बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए। सब साधनाओं की अपेक्षा ये कात्यायनी प्रयोग इसलिए श्रेष्ठ माना गया है कि इससे एक व्यक्ति सहस्र रेखाम सहस्र पुरुष, यजुर्वेद में कहा है कि व्यक्ति की एक आंख नहीं होती है, दो आंख नहीं होती, सहस्राक्षी होता है, 1000 आंखें होती हैं व्यक्ति के शरीर पर। मार्कंडेय ने जिस प्रकार से सिद्ध साधना की थी कात्यायनी की, ठीक उसी मार्कंडेय को मंत्रों से आहूत करके बुला करके और उनकी उपस्थिति में ही मैं इस प्रकार की साधना, इस प्रकार का प्रयोग आपको संपन्न करवाऊंगा, जिसका आपका पूरा शरीर 1000 आंखों से युक्त और चुंबकीय और आकर्षण और वशीकरण से युक्त होकर के आपकी सारी इच्छाएं जल्दी से जल्दी पूर्ण हो सके, ऐसा प्रयोग मैं आपको शाम को संपन्न करवाऊंगा। मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना। साधु मंत्रम पठेतः, इसका छोटा सा मंत्र है, मैं आपको मंत्र उच्चारण करवा देता हूँ। केवल 2 बीज हैं और बीच में कात्यायनी प्रयोग है। हे तो स्मान से बोले ओम ह्रीं कात्यायनीयै ह्रीं ओम, ओम ह्रीं कात्यायनीयै ह्रीं ओम, ओम ह्रीं कात्यायनीयै ह्रीं ओम। ये किसी भी माला से इसका मंत्र जाप हो सकता है। केवल इसको नित्य एक माला मंत्र जाप करने की जरूरत है और 21 दिन करने की जरूरत है, या 21 बार माला होनी चाहिए, बस ये समझ लीजिए आप। पर एक दिन में एक माला होगी, 2 दिन बीच में छूट जाए तब कर सकते हैं, ऐसा भी कोई बंधन नहीं, रेगुलरिटी हो, किसी भी समय कर सकते हैं। ये माला स्फटिक हो या कीक माला हो, पर तुलसी या चंदन की माला से नहीं हो सकता, भक्ति माला से नहीं हो सकता, साधनात्मक माला होनी चाहिए। दीपक अगरबत्ती की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आप स्वयं अग्नि स्वरूप होते हैं। ये मंत्र जब पढ़ें तब नीचे आपका आसन होना चाहिए और पश्चिम या उत्तर की तरफ मुंह होना चाहिए आपका, उत्तराभिमुखम प्रक्षेप। इसमें पहली बात यह है कि आप हाथ में संकल्प लेना अनिवार्य होता है। रोज हाथ में जल लें कि मैं अमुक कार्य की पूर्ति के लिए ये आज माला जप कर रहा हूँ। यदि कोई विशेष कार्य उसमें आ गया हो उस कार्य के लिए, या सर्व मनोकामना सिद्धि पूर्ति के लिए, ऐसा बोल सकते हैं कि मैं अमुक गोत्र, अमुक पिता का पुत्र, अमुक नाम, मैं समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए ये मंत्र जाप कर रहा हूँ, या आज मेरा ये कार्य होना चाहिए इसके लिए ये मंत्र जाप कर रहा हूँ। इस प्रकार से आप रोज संकल्प जल लेकर के फिर माला मंत्र जाप करें, और आप देखें कि उस दिन अनुकूलता आपको प्राप्त होती ही है, क्योंकि मंत्र अपने आप में सिद्ध मंत्र है। इसको सिद्धि प्रदान करने के लिए 1.25 लाख मंत्र जाप करना या 120 बार मंत्र जाप करना आवश्यक नहीं है। ये अपने आप में आपके शरीर में कात्यायनी सिद्ध है, इसलिए इस मंत्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, नित्य प्रयोग करने की जरूरत है। और केवल 21 दिन इस मंत्र जाप को होना चाहिए, रोज एक माला, और 21 दिन को या रात्रि को, सुबह या शाम, किसी भी समय हो सकता है। मगर एक बात इसमें ध्यान रखने की जरूरत है कि समय उसमें निश्चित होता है। पुरुष या स्त्री, कोई भी बालक या बालिका इस मंत्र जाप को कर सकते हैं। उसके बाद में इस यंत्र को अपने घर में रख लें और 4 महीनों के लिए घर में यंत्र रखने के बाद में उस माला को और यंत्र को नदी में प्रवाह कर दें, या तालाब में प्रवाहित कर दें, या किसी मंदिर में रख दें। ये इसका विधान। माला 21 दिन तक मंत्र जाप करने के बाद में वो यंत्र घर में रहेगा और कुल 120 दिन तक घर में रहेगा। उसके बाद यंत्र को प्रवाहित कर देने की आवश्यकता है। मैं आपको इस प्रयोग के लिए एक बार फिर हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि निश्चय ही आपकी समस्त दैविक और भौतिक तीनों मनोकामनाओं की पूर्ति हो, आप सफलता प्राप्त करें, ऐसा मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ।